हो सके तो बेटी को पढ़ाइए और कमाना सिखाइए, क्योंकि कमाऊ बहू के हाथ से बनी रोटी जली हुई हो या टेढ़ी मेढ़ी हो, स्वादिष्ट लगती है। बहू बेटे की लड़ाई ससुराल वालों को चौंकाती नहीं है, उन्हें बल्कि तसल्ली देती है कि बेटा आज भी हमारी तरफ है और बहू के खिलाफ। सीता वनवास में भी साथ थी राम, तो अयोध्या में भी साथ न दे सके। मनचाही चीज़ को भी खोकर मुस्कुरा सको तो समझ जाओ दिल ने नहीं आत्मा ने फैसला लिया है। जब बाप मरता है तो ताऊ चाचा मामा मौसा बहू बुआ सब मर जाते हैं, और जब माँ मरती है तो चाची मामी मौसी सब साथ ही मर जाते हैं। माँ बाप के जाने के बाद कोई किसी का नहीं होता। एक अलग ही सुकून था उसकी बाहों में, नहीं वो मेरी माँ थी, इतना दम कहाँ इन बेवफाओं में। वो मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं अलग हूँ, मैं उन पर हंसता हूँ क्योंकि वो सब एक जैसे हैं। अपनी ज़िंदगी के सलीके मोड़ दो, जो तुम्हें नज़रअंदाज करे उन्हें नज़र आना छोड़ दो। ज़र्रा ज़र्रा समेट कर खुद को बनाया है मैंने, मुझसे ये ना कहना बहुत मिलेंगे तुम जैसे। लगता है आज ज़िंदगी खफा है, चाहिए चलिए छोड़िए आज कौन सी पहली दफ़ा है। आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की, यूं बिखरे बिखरे ना तुम अच्छे लगते हो ना हम। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊँगा। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है साहब, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अजीब मुकाम पर ठहरा है काफिला, जिंदगी का सुकून ढूंढने चले थे और नींद ही गवा बैठे। हवा को गुमान था अपनी आज़ादी पर, किसी ने उसे भी गुब्बारे में भरकर बेच दिया। सर उठाकर फ़क्र से चलने की हसरत हो अगर तो सीखिए, गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। एक नफ़रत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने के लिए पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही माफ़ी मांग लेनी, मैंने सबसे ज़्यादा अपना ही दिल दुखाया है औरों को खुश करते करते। बहुत दिनों से कोई हिचकी नहीं आई, भूलने वाले तेरी तबीयत तो ठीक है ना। गेम चेंजर बने, दुनिया पहले से ही खिलाड़ियों से भरी हुई है। मायका हो या ससुराल, दोनों ही जगह बीवी की इज्जत पति के हाथ में होती है। अगर वो कमियां बताएगा तो सब सुनाएंगे, अगर वो तारीफ़ करेगा तो सब गुण गाएंगे। कभी जो ज़िंदगी में टूट जाओ तो किसी को कानों कान खबर ना होने देना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारत की ईंटें भी उठाकर ले जाते हैं। जिस आंगन में बेटियों के खिलखिलाने की आवाज़ गूंजती है, उस घर में कभी भी वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। अमीरी और गरीबी में सीधा सा फ़र्क ये है कि अमीरों के आदमी पूरे कपड़े पहनते हैं और गरीबों की औरतें। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हों,
और उन लोगों की आँखों में आपके लिए ना तो प्रेम और ना ही स्नेह हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की ही वर्षा क्यों ना होती हो। जब उम्र भर रिश्ते निभाने हैं तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, जहाँ आप सबकी गलतियों को दफन कर सको। पैसों से बहुत गर्मी होती है और यह सबसे पहले रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सोच हमेशा सच हो और झूठ हमेशा गलत। सच और झूठ के पीछे का इरादा तय करता है कि वो सही है या गलत। कुछ लोग अपनी जवानी का खूबसूरत हिस्सा डिप्रेशन में गुजार देते हैं। युवा जीना नहीं चाहते, बूढ़े बुजुर्ग मरना नहीं चाहते। आज के समय का यह दुखद सत्य है।